हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने 404 पेज यानी पेज नॉट फाउंड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि 404 पेज क्या होता है, कैसे हम ग्लोबल 404 पेज बना सकते हैं और कैसे हम स्पेसिफिक राउट बेस्ड 404 पेज बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे राउटिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या होता है, कैसे हम मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में, ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत इजी एग्जांपल के साथ आपको मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले हम इन सारी फाइल्स को यहाँ पे कर देते हैं क्लोज और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। देखो, जब भी आप किसी भी पेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो आपके पास दो चीज़ होती हैं। एक तो होता है रिक्वेस्ट राउट, कि आप क्या करते हो, राउट का यूज करते हुए सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मुझे ये पेज दे दो। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या होती है कि सर्वर क्या करता है, आपको आपकी उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, जिस पेज की आपने रिक्वेस्ट की होती है सर्वर से, फॉर एग्जांपल आपने होम पेज मांगा है, अबाउट पेज मांगा है, कॉन्टैक्ट पेज मांगा है, तो सर्वर क्या करता है, आपको रिस्पॉन्ड कर देता है, वो पेज दे देता है। अब इन चीजों के बीच में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या होता है, मिडिलवेयर आपके पास एक सेल्फ एग्जीक्यूटेड कोड होता है। सेल्फ एग्जीक्यूटेड कोड का मतलब ये है कि ये अपने आप क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। कब हो जाता है, जब आप रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट करने के बाद और सर्वर के रिस्पॉन्ड करने से पहले जो बीच में जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो होता है हमारा मिडिलवेयर का कोड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आकर मैं बोलता हूं कि भाई मुझे क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट का पेज चाहिए। ठीक है, मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा मेरी रिक्वेस्ट कहां जाएगी, सर्वर के पास जाएगी और सर्वर क्या करेगा, मुझे रिस्पॉन्ड में ये कॉन्टैक्ट का पेज दे देगा। लेकिन सर्वर के रिस्पॉन्ड करने से पहले, ये कॉन्टैक्ट का पेज मेरे पास आने से पहले जो चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो एक सेल्फ एग्जीक्यूटेड कोड एग्जीक्यूट होगा, वो होगा मेरा मिडिलवेयर का कोड। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई, मेरी राउट रिक्वेस्ट करने के बाद और सर्वर के रिस्पॉन्ड करने से पहले जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो हमारा मिडिलवेयर का कोड होता है। अब इसका फायदा क्या होता है भाई, ये बीच में जो चीज आ रही है बिला वजह, इसका हमारे पास फायदा क्या होगा, क्या एडवांटेज हो सकता है हमारे पास मिडिलवेयर का। देखो, मिडिलवेयर के आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। आप बहुत सारी फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट कर सकते हो, बहुत सारी लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर सकते हो मिडिलवेयर में। एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि भाई यूजर जब तक लॉगिन नहीं हो तब तक वो मेरे इस कॉन्टैक्ट वाले पेज को एक्सेस नहीं कर सके। जब भी वो इस यूआरएल पर एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसको रीडायरेक्ट करवा दिया जाए किसी पेज पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगर यूजर लॉगिन नहीं है और वो इस कॉन्टैक्ट के पेज पर आना चाहता है इस यूआरएल का यूज करते हुए, तो आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि भाई अगर वो लॉगिन नहीं है तो आप उसको रीडायरेक्ट करवा देना कहां पे, होम पे। अब ये होगा कैसे, ये होगा ऐसे कि जब भी वो कॉन्टैक्ट के पेज को रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, सर्वर जैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगेगा उससे भी पहले मेरा कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मिडिलवेयर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मिडिलवेयर का कोड ये चेक कर लेगा कि भाई क्या ये यूजर लॉगिन है। अगर ये यूजर लॉगिन है तो जो सर्वर से रिस्पॉन्ड आ रहा है वो इसको दिखा दो, अगर तो यूजर लॉगिन नहीं है तो फिर इसको रीडायरेक्ट कर दो होम के पेज पे। ये एडवांटेज होता है आपके पास मिडिलवेयर का। मिडिलवेयर का यूज करते हुए बहुत सारी फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में। तो नेक्स्ट.जेएस में कैसे आप मिडिलवेयर को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में आने के बाद मिडिलवेयर की जो फाइल आपने बनानी होती है वो आपने बनानी होती है एसआरसी फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर नहीं बनानी होती, किसी कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर नहीं बनानी होती। आप हमेशा कहां पे बनाओगे मिडिलवेयर की फाइल, इस एसआरसी फोल्डर के अंदर बनाओगे। किस नाम से बनाओगे, हमेशा मिडिलवेयर के नाम से ही बनाओगे, वरना ये मिडिलवेयर वाला काम नहीं करेगी। तो मैंने यहां पर क्या करा, middleware.js के नाम से मैंने यहां पर एक फाइल बना ली है। ठीक है, यहां पर आने के बाद आपने एक सिंपल क्या करना है, आपने यहां पर आकर लिखना है एक्सपोर्ट, कि भाई इसको क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। यहां पर आकर मैं फंक्शन का नाम कुछ भी लग सकता हूं लेकिन मिडिलवेयर ही रखूं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारी फाइल का नाम और हमारे फंक्शन का नाम सेम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया मिडिलवेयर, रख दिया अपने फंक्शन का नाम। ठीक है, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लिया, ये मेरा मिडिलवेयर के नाम से एक फंक्शन बन चुका है। इसके अंदर आकर सिंपल मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ अभी के लिए console.log, और इस console.log के अंदर मैं लिख लेता हूँ दिस इज मिडिलवेयर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज मिडिलवेयर। ठीक है, अब क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा।
ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब भी मैं किसी राउट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। और ये जो कंसोल डॉट लॉग है, इसका जो आउटपुट है, ये जो दिस इज मिडलवेयर है, ये आपको आपके ब्राउजर के कंसोल में नहीं मिलेगा, बल्कि कहाँ पे मिलेगा, यहाँ टर्मिनल में मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद जैसे ही अपना राउट चेंज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं चला जाता हूँ होम पे। जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मुझे होम वाला पेज दो, मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद और सर्वर के रिस्पॉन्ड करने से पहले टर्मिनल में आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज मिडलवेयर मिल जाएगा। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है, ये होम पेज यहाँ पर आ चुका है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख चुका है दिस इज मिडलवेयर। जितने भी आपके पेजेस होते हैं सारे क्या होते हैं, लोड होते हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे दिस इज मिडलवेयर काफी सारी बार दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं अब आपको क्या करके दिखाऊंगा कि भाई अगर आपका यूजर लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उसको क्या करवा दो, रीडायरेक्ट करवा दो किसी पेज पे। ठीक है, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे काम ये करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। किसको इंपोर्ट कराना है, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा इंपोर्ट, और यहाँ पे आके मैं बताऊंगा कि भाई मुझे क्या क्या करना है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स को क्या करना है, इंपोर्ट कराना है। कहां से इंपोर्ट होगा, ये नेक्स्ट सर्वर से इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो मैंने यहाँ पर बता दी। अब उसके बाद एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं यहाँ पर आकर इज लॉग्ड इन के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ फॉल्स। ठीक है, मैंने एक बुलियन वैल्यू दे दी कि भाई अभी यूजर लॉगिन नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर कंडीशन को चेक करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई अगर यूजर लॉगिन नहीं है, यानी कि इस लॉगिन की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो आपने काम क्या करना है, आपने काम ये करना है कि आप यहाँ पे क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। क्या चीज रिटर्न करवा दो, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा डॉट रीडायरेक्ट, कि भाई आप क्या करवा दो, उसको रीडायरेक्ट करवा दो। कहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना है, मैं यहाँ पे आके एक पैरामीटर का यूज करूंगा, न्यू यूआरएल का, और इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना वो यूआरएल बता दूंगा कि मैं इसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ अपने होम के पेज पे। ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर कोई भी यूजर लॉगिन नहीं है तो आप उसको क्या करो, रीडायरेक्ट करवा दो होम के पेज पे। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर कॉमा लिखूंगा और यहाँ पर अगर मैं इसका दूसरा पैरामीटर बता दूंगा जो होगा हमारा रिक्वेस्ट यूआरएल। जब भी आप ये फंक्शन बनाते हो ना, तो इसके अंदर एक पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर आने के बाद आप सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ पे आगे लिख दो रिक्वेस्ट यूआरएल। ठीक है, तो इस रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, ये यूआरएल क्या है, इस रिक्वेस्ट पैरामीटर की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। जैसे ही कंट्रोल एस से सेव करूंगा, मेरे पास आने वाला एक एरर। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ कि भाई मैं किसको एक्सेस करना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ, और अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, तो मुझे ये कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देना चाहिए, होम पे रीडायरेक्ट करवा देना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं ये करूंगा तो इसने होम पे रीडायरेक्ट तो करवा दिया। आप यहाँ पे देखो कि यूआरएल तो सही आ रहा है, यानी कि इसने रीडायरेक्ट तो मुझे करवा दिया, लेकिन मेरे पास ये क्या आ रहा है, दिस पेज इज नॉट वर्किंग, लोकल होस्ट रीडायरेक्टेड यू टू मेनी टाइम्स। ये बोल रहा है कि भाई ये आपको बार बार क्या कर रहा है, होम पेज पे रीडायरेक्ट करवाए जा रहे, करवाए जा रहे, करवाए जा रहे। जैसे जैसे रिक्वेस्ट आ रही है, ये बार बार क्या कर रहा है, आपको होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई आप अपना कोड जाके चेक करो, यहाँ पे कोई गड़बड़ है, आपका जो लोकल होस्ट है वो आपको क्या कर रहा है, बार बार रीडायरेक्ट करवा रहा है एक ही यूआरएल पे। ठीक है, तो अब इस चीज को कैसे सेट करना है, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो आप उसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दो, होम पे। और जैसे ही आपका यूआरएल क्या हो जाए, इस यूआरएल के बराबर हो जाए, तो फिर आपने कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, मतलब आपका यूआरएल अगर इस यूआरएल के अलावा कोई है तो फिर आप क्या करो, उसको रीडायरेक्ट करवा दो होम पे। लेकिन अगर आप होम पर आ चुके तो फिर आपने कुछ भी काम नहीं करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, एंड ऑपरेटर का यूज करना है। और यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल, यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा नेक्स्ट यूआरएल, और डॉट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा पाथ नेम। ठीक है, पाथ नेम यहाँ पे लिखूंगा। ये दोनों क्या है, इस रिक्वेस्ट पैरामीटर्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर ये लिख दिया। उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई अगर ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, स्लैश होम के बराबर नहीं है, मैं इसी चीज को यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये क्या कंडीशन चेक करेगा, ये बोलेगा कि भाई अगर यूजर लॉगिन नहीं है और आपका जो यूआरएल है वो होम के बराबर नहीं है, तो फिर आप क्या करो, रिटर्न करवा दो, यानी कि रीडायरेक्ट करवा दो उसको होम पेज पे। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब यहां पर आऊंगा। अब यहां पर आने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं कोशिश करता हूं कॉन्टैक्ट के पेज पर जाने की, ठीक है, तो जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये मुझे रीडायरेक्ट करवा देगा होम पे। अगर मैं अबाउट पे जाने की कोशिश करूंगा तो ये दोबारा मुझे रीडायरेक्ट करवा देगा होम पे। कॉन्टैक्ट पे जाने की कोशिश करूंगा, ये मुझे दोबारा रीडायरेक्ट करवा देगा होम पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लॉग पे जाने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट करवा देगा होम पे। ये मुझे कहीं पे भी जाने नहीं देगा क्योंकि मैं क्या हूं, लॉग्ड इन नहीं हूं।
जैसे ही मैं लॉग्ड इन हो जाऊंगा, मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ ट्रू, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैं अबाउट के पेज पे जाऊंगा तो देखो मैं अबाउट के पेज पे जा पा रहा हूँ, और जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे जाऊंगा तो मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे जा पा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं क्या हूँ, लॉग इन हूँ। लेकिन अगर मैं लॉग इन नहीं होऊंगा तो फिर मैं नहीं जा सकूंगा। ये चीज हमने देख ली है, और ये किस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है, मिडिल वेयर का यूज करते हुए पॉसिबल हो पा रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कॉन्टैक्ट के पेज पे जाने की, मेरी रिक्वेस्ट तो चली जाती है सर्वर के पास। जैसे ही सर्वर रिस्पॉन्ड करने लगता है तो उससे पहले मेरा ये मिडिल वेयर का कोड क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, और ये चेक करता है कि भाई यूजर लॉगिन नहीं है और हमारा जो करंट यूआरएल है वो होम के बराबर नहीं है। हम कॉन्टैक्ट के पेज पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपको फौरन से पकड़ के रिटर्न करवा देगा होम के पेज पे। ठीक है, तो ये होता है आपके मिडिल वेयर की पावर। अब हमने फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरीके से काम करना है। मैं ये चाहता हूं कि भाई आप अबाउट के पेज को विजिट कर सको, आप ब्लॉग के पेज को विजिट कर सको, लेकिन आप कॉन्टैक्ट के पेज को एक्सेस नहीं कर सको। किसी स्पेसिफिक राउट्स पे अगर आप ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो, आप उस पर रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो, तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, ये चीज भी देख लेते हैं। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल स्लैश से कमेंट, बल्कि एक काम ये करते हैं कि इस वाली स्टेटमेंट को हम रहने देते हैं, बाकी चीजों को हमने कंट्रोल स्लैश से यहाँ पे कमेंट कर दिया। ठीक है, इसको भी कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर देते हैं। जब भी आपने कुछ ऐसा काम करना होगा कि आपने किसी एक सिंगल पेज पे या मल्टीपल पेजेस पे आपने इस तरीके की ऑथेंटिकेशन लगानी होगी कि भाई अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसको रीडायरेक्ट करवा दो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी मिडिलवेयर की फाइल में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आपने सिंपल यहाँ पर आकर लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आप यहाँ पर आकर लिख दो कॉन्फिग। ठीक है, कॉन्फिग लिखने के बाद इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस लगानी है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है मैचर। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक एरे बना सकते हो, और इस एरे के अंदर आप अपने वो पाथ बता दो, वो पाथ बता दो जिस पे आप क्या करवाना चाहते हो, रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा कि भाई आप होम को भी एक्सेस कर लो, आप ब्लॉग को भी एक्सेस कर लो, लेकिन आप क्या करो, कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट के जितने भी नेस्टेड आउट हैं उनको एक्सेस नहीं करो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कोटेशन लगाऊंगा, यहाँ पे आके मैं उसका यूआरएल बता दूंगा, पाथ बता दूंगा कि भाई कॉन्टैक्ट के पेज को एक्सेस नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट के जितने भी क्या हैं नेस्टेड राउट्स हैं तो उनको भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर अगर कॉलन के बाद पाथ लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे स्टेरिक लगा दूंगा कि भाई कॉन्टैक्ट के बाद जितने भी यहाँ पे क्या है कॉन्टैक्ट से रिलेटेड यूआरएल हैं आप उन सबको एक्सेस नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हो। तो जब भी मैं कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट के किसी नेस्टेड राउट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मैं कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दिया जाऊंगा, होम पेज पर। अदरवाइज मैं सारे पेजेस को एक्सेस कर सकता हूँ। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं जाना चाहता हूँ अबाउट के पेज पे, देखो अबाउट के पेज पे चला गया। ठीक है, अगर मैं जाना चाहता हूँ ब्लॉग के पेज पे, ठीक है, तो देखो ब्लॉग के पेज पे भी मैं आ गया। लेकिन अगर मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे जाने की कोशिश करूंगा तो देखो ये मुझे यहाँ पे बार बार रीडायरेक्ट करवा। मैं यहाँ से जाके भी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर आकर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, जैसे ही एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ये मिडल वेयर का कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और ये आपको रीडायरेक्ट करवा देगा आपके होम के पेज पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिडल वेयर का कॉन्सेप्ट। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।